नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को दिए गए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने EWS आरक्षण को वैध बताते हुए इससे संविधान के उल्लंघन के सवाल को नकार दिया। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी EWS रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी अब ये आरक्षण जारी रहेगा। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 51 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सभी नर्सों को उनके अनुकरणीय कार्य और निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के निस्वार्थ योगदान के साथ साथ राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने में उनकी कड़ी मेहनत का उदाहरण दिया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल स्थित डेरा कार सेवा गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। इसके बाद सीएम ने गुरुद्वारे में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। बता दें कि बीते दिन भी वो करनाल में थे। कई राज्यों में हुए उपचुनाव में हरियाणा भी शामिल था, जहां आदमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। इसके लिए उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार की सरकार ने घोषणा कर दी है। सरकार ने रविवार को पुरस्कार के लिए चयनित 5 विभूतियों के नामों की घोषणा की। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा और साहित्यकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल के नाम शामिल हैं। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे महानुभाव जिन्होंने समाज जीवन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को छुआ है, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनेकों कार्यों को अंजाम दिया है और उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम किया है, उन सभी को हमारी सरकार गौरव सम्मान से इस बार सम्मानित कर रही है। मैं सभी को नमन करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर आज सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा करते हुए तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। वहीं जनपद में पहुंचने पर रेल मंत्री का जोर शोर से स्वागत किया गया। जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री ने देवबंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहाँ मां बाला सुंदरी का सिद्ध पीठ है। यहाँ की धार्मिक महत्ता को देखते हुए देवबंद रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन का भवन भी भव्य बनाया जाएगा। बिल्डिंग है, आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को देवबंद के जो पवित्र तीर्थ स्थल है उस भावना को ध्यान में रखते हुए उसका डिज़ाइन किया जाए, ये भी अभी तय हुआ। माता त्रिपुरा सुंदरी के डिज़ाइन को ध्यान में रख के स्टेशन में इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स को लाने का भी तय किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। दमघोंटू जहरीली हवा का स्तर कुछ साफ हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियों में छूट दे दी गई है। प्रदूषण के कम होते ही CAQM ने ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को हटा दिया है। इससे आम लोगों को आज से राहत मिली है। गौरतलब है कि राजधानी में 3 नवंबर को प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को लागू किया गया था। हालांकि ग्रैप 1 से ग्रैप 3 तक के नियम अभी जारी रहेंगे। वहीं वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। प्राइमरी स्कूल 9 नवंबर से खुलेंगे। वहीं अभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जारी है। उधर यूपी में नोएडा के सेक्टर 68 स्थित एक गारमेंट कंपनी पर इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की संयुक्त छापेमारी की गई। इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की टीमें नोएडा की गारमेंट कंपनी में पहुंची, जहां इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कंपनी में मौजूद सभी दस्तावेजों को खंगाला। इसके साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की टीम ने कंपनी में मौजूद करीब 60 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है। साथ ही कंपनी के दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।
आज देश भर में देव दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में देव दीपावली के पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। इस खास मौके पर संगम के तट को 11 लाख दियों की रोशनी के साथ जगमग किया जाएगा। वहीं शिव नगरी वाराणसी में धूमधाम के साथ देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। काशी के घाट पर 10 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और यहां 80 लाख रुपए के फूलों से सजावट की गई है। उधर बिहार के कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता सह पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा की बाइक सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की सुबह उनके घर के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तेलता स्थित प्रखंड कार्यालय, बैंक सहित बाजार बंद कराकर पुलिस के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान आक्रोशित लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगाते भी नजर आए। जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में रात को हुई बर्फबारी के कारण मुगल रोड और श्रीनगर लेह हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। रात को बारिश भी हुई, लेकिन मौसम खराब रहने तक ट्रैफिक विभाग ने जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद रखा। लेकिन बारिश थमने के बाद हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।